शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये स्वप्न क्या होते हैं? क्या हमारे पास्ट लाइफ या फ्यूचर की कनेक्टेड होते हैं? उसमें कितनी सत्यता है और इंडिकेशन देते हैं क्या? स्वप्न में की हुई मनसा सेवा को पुरुषार्थ में शामिल कर सकते हैं क्या? उत्तर है, आपके एक प्रश्न में अनेक प्रश्न हैं। तो देखो, स्वप्न क्या है उसके मैंने 2 टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं, आप वो सुन सकते हैं डिटेल में। स्वप्न और कुछ नहीं है, हमारे ही कर्म एनर्जी के रूप में जो सूक्ष्म शरीर में है वही स्वप्न के रूप में दिखाई देता है। सारा दिन हम जो कुछ करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब के अनुसार हमारे संकल्प चलते हैं और जो भी संकल्प चलते हैं उसके साथ वही एनर्जी बाहर आना शुरू होती है। अगर नेगेटिव वर्ड चलते हैं तो वो ही कोई ऐसी फाइलें बाहर आती है और अगर पॉजिटिव गुणों की चलती है, आत्मा का चलता है तो वो एनर्जी बाहर आती है। अभी वो सब एनर्जी जो भी बाहर आई है वो रात को जब हम सो जाते हैं, मन शांत होता है तो सारी फाइलें जो एनर्जी की बाहर आई है वो हमारे अंदर फिर से रिसेट होती है। माना हमारे अंदर ब्रेन में सारी फाइल का एक कैबिनेट है, वो फिर से सब दोष में डालता है। तो उस समय जब ये प्रोसेस होती है और हमारी आंख, हम त्रेता में आ जाते,
तीसरी स्टेज में, थीटा स्टेज में आते हैं तो वो स्वप्न के रूप में दिखाई देता है और कई बार अल्फा में भी दिखाई देता है। इसीलिए वो स्वप्न और कुछ स्पेशल नहीं है। हमने एनर्जी खींची है तो ये कोई इंडिकेशन देने की बात हमारे हिसाब से नहीं है। तो ये लाइफ से, पास्ट लाइफ से सब कुछ जुड़ा है और ड्रामा अनुसार देखो तो फ्यूचर से भी जुड़ा है, क्योंकि ड्रामा फिक्स है। और क्योंकि कई बार हम इतना सोचते हैं जो ईथर तत्व से भी हमारी फ्यूचर की बात भी खींच कर लेते हैं। जैसे हम गुणों का चिंतन करते हैं और आत्मा की बातों का चिंतन करते हैं या मुरली के राज को समझने का चिंतन करते हैं, तो हमारी फ्यूचर की बात भी ईथर तत्व से आ जाती है और उसकी फाइलें फिर से रिसेट होती है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं और इसके समझने के लिए बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना होता है। तो आप YouTube पर ये बातें अच्छी रीति सुन सकते हैं। दूसरा देखो, उसमें मनसा सेवा कितनी की, कैसे की, क्या ये कोई तय कर सकता है? नहीं। हमें भी बहुत सारे सपना आते हैं। जैसे मैं क्लास कराती हूँ, किसी को प्रश्न का उत्तर देती हूँ, कभी बार ऐसा होता है मैं पब्लिक प्रोग्राम कर रही हूँ, तो क्या मैं उसको पता चलता है मुझे कि कितनी मिनट किया? नहीं। तो ये सब नहीं लेना है। स्वप्न तो स्वप्न है, हमारा पुरुषार्थ है। जो भी नेगेटिव स्वप्न है, बुरे स्वप्न है, उसको समाप्त कर हमें स्वप्न भी शुद्ध पवित्र हो जाए, यही हमारा पुरुषार्थ है। जब हम ज्ञान में आए तो पवित्रता की डेफिनेशन में बाबा ने कहा कि संपूर्ण पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ये स्वप्न शुद्ध पवित्र। तब हमें सोचते थे कि स्वप्न को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्वप्न तो आते ही है, लेकिन बाद में हम जब गुह्यता में गए, सभी बातों को समझे, शास्त्रों, ये कुंडलिनी चक्र साइंटिफिक रीति से, तब हमें समझ में आया कि ये स्वप्न और कुछ नहीं है, हमारे ही विचारों की एनर्जी से उत्पन्न हुई बातें हैं जो स्वप्न में दिखाई देती है। ये जब ये हमने समझा, तब हमें ये बातें समझ में आई कि स्वप्न को अगर शुद्ध पवित्र बनाना है तो हमारे संकल्पों को शुद्ध पवित्र बनाना पड़ेगा। तब नेचुरली ये सब परिवर्तन हो जाएगा। और इसके लिए 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 रस रोज करनी है। वो भक्ति मार्ग वाली नहीं, आध्यात्मिक रीति से। उसके भी 2 टॉपिक रखे हैं। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझकर बुद्धि में धारण करना है। जितनी आप बुद्धि को घिसेंगे उतने ही आपके अंदर से राज समझ में भी आएगा, क्योंकि बुद्धि शुद्ध पवित्र दिव्य बनती जाएगी। ये सारे टॉपिक हमने स्पेशल टॉपिक में भी राज की तरह रखे हैं। ये बातों को बार बार सुनकर हमारे अंदर से दिव्य शक्तियों को जागृत करना है। और उसकी चाबी एक ही है, संकल्प को परिवर्तन करना। तो पहले तो हमारे पहले जन्म के ही इस जन्म का भाग्य के जो भी एनर्जी लेयर से वो चेंज होगा, तब पिछला निकलता जाएगा। ठीक है? ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर
कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं, सारे वेन्स दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1 2 1